अब मुस्लिम लड़ना नहीं चाहता, हिंदू लड़ना नहीं चाहता, किराए के टट्टू हैं। ना हमारा कोई बच्चा जाए, ना जाट का जाए, ना त्यागी का जाए, ना ब्राह्मण का जाए, ना वणिये का जाए, ना गुज्जर का जाए, ना यादव का जाए, ना एससी का जाए, ना ओबीसी का जाए। और जो ये नफरती चिंटू हैं, ये आरएसएस वाले हिंदू हैं, ये नागपुरिया हिंदू है। जो व्यक्ति अपने चप्पल जूते छोड़ के भाग गया हो, वो देश में लड़ेगा। बोलने के लिए तो तोता भी बोलता है। देश के प्रधानमंत्री है, कार्रवाई चाहिए। इसी लाल किले से बोला था कि देश में बुलेट ट्रेन चलेगी। इसी लाल किले से बोला था कि हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। इसी लाल किले से बोला था कि हर सांसद हर साल एक गांव को गोद लेगा। इस देश में अनाज के लिए भूखा मरता हो, जो देश भुखमरी में सबसे निचले पायदान पर खड़ा हो, जो देश बेरोजगारी में सबसे ऊपर वाले पायदान पर खड़ा हो, जिस देश में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी हदें हो, जिस देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों की पीठ थपथपाता हो, देश विकास करेगा। इस तरह मोदी जी सभा में खड़े होकर कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ, किसी माई के लाल ने सवाल नहीं उठाया, सिर्फ हथेली हिल रही थी। 52 साल तक जिन लोगों ने अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं लहराया, आज वो तिरंगे की अहमियत समझा रहे। इस देश का प्रधानमंत्री सबसे मूर्ख है, वो कहता हर घर तिरंगा। ताऊ क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री अब बोल चुके हैं। आप लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री मणिपुर का माँ भी नहीं बोलते, लेकिन बोले हैं, लाल किले से प्राचीर से बोले हैं। क्या बोले हैं? मुख्यमंत्री को हटाया, सेना लगाई, बेटियों को न्याय मिला, जिनके घर जले उनको क्या मिला, जो बेघर हो गए उनको क्या मिला, जिन परिवारों की हत्या कर दी गई उनके लिए क्या हुआ। बोलने के लिए तो तोता भी बोलता है। देश के प्रधानमंत्री है, जब कार्रवाई चाहिए। जब ना बोले तो आरोप लगाता है, जब बोले तो कह रहे हैं कि तोता भी बोलता है। देखिए, कार्रवाई बोलने का मतलब होता है कार्रवाई। आपके हाथ में अधिकार हैं, आप उन अधिकारों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण है कि आप अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते? ये देश को बताओ कि आप उनसे डरते हो या वो आपके समर्थक हैं? समर्थक उसको बताओगे? कर तो रहे, बोल तो लाल किले से बोला है, अब क्या चाहिए? देखिए, लाल किले से तो पिछले 9 बार में 25 लॉलीपॉप देश को दिए थे, कल फिर 5 लॉलीपॉप और दे गए। हाँ, लॉलीपॉप होते हैं। इसी लाल किले से बोला था कि किसानों की आय 2022 में दुगनी कर दूंगा। क्या हुआ? इसी लाल किले से बोला था कि 5 साल के अंदर 2022 तक देश के हर व्यक्ति के सर पर छत होगी। क्या हुआ? हुआ नहीं है ना। इसी लाल किले से बोला था कि देश में बुलेट ट्रेन चलेगी। इसी लाल किले से बोला था कि हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। इसी लाल किले से बोला था कि हर सांसद हर साल एक गांव को गोद लेगा। क्या प्रधानमंत्री बता सकते हैं उन्होंने कितने गांव गोद लिए और उनका क्या हुआ? इसको मणिपुर की बेटियां नहीं दिखाई दी, मणिपुर के वे लोग दिखाई नहीं दिए, मणिपुर की वो हिंसा करते अपराधी नहीं दिखाई दिए, तो वो ड्रोन कहाँ है? जो व्यक्ति कपड़ों से पहचानता हो वो खुद नहीं पहचानता। सिखाएंगे ना ड्रोन सबको, गांव की महिलाओं को भी ड्रोन सिखाएंगे। 9 साल से क्या सिखाया उन बेटियों को? वे बेटियां यही तो पूछ रही हैं कि हमारी इज्जत लुटवाते हो और फिर हमारी वोट लेते हो। जिस देश में अनाज के लिए भूखा मरता हो, जो देश भुखमरी में सबसे निचले पायदान पर खड़ा हो, जो देश बेरोजगारी में सबसे ऊपर वाले पायदान पर खड़ा हो, जिस देश में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी हदें हो, जिस देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों की पीठ थपथपाता हो, तो देश विकास करेगा? नहीं कर सकता। चमत्कारी बाबा को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में मतलब ही नहीं पता, अंतर नहीं पता। इस देश में अंधभक्ति की कमी नहीं है। इस देश में तुम स्वतंत्रता दिवस कहो, गणतंत्र दिवस कहो, चाहे गांधी जयंती का हो, किसी भी डेट को कह लो, अंधभक्तों का काम है हथेली पीटना। जिस तरह मोदी जी सभा में खड़े होकर कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ, किसी माई के लाल ने सवाल नहीं उठाया, सिर्फ हथेली हिल रही थी। जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में 40 में 56 लोगों की नियुक्ति करा देते हैं, वो जो सांसद बैठे थे वो हाथ में थपथपा रहे थे विधायक।
जिस तरह देश का गृह मंत्री 46 और 86 में न अंतर समझता हो, तो ये है इस देश का तो अंधभक्ति है। 52 साल तक जिन लोगों ने अपने घर पे, अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं लहराया, आज वो तिरंगे की अहमियत समझा रहे। इस देश का प्रधानमंत्री सबसे मूर्ख है, वो कहता है हर घर तिरंगा। अरे तिरंगा आज नहीं, सन 50 से तिरंगा चलता है। जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हर 15 अगस्त को, 26 जनवरी को पूरे गांव में तिरंगे के साथ स्कूल के बच्चे जयकारे लगाते हुए, देशभक्ति के नारे लगाते हुए पूरे देश में, पूरे गांव में यात्रा निकलती थी। तो ये थी देशभक्ति। आज क्या है? आज आरएसएस का तुम ट्विटर अकाउंट खोल लो, मोदी कहता है डीपी बदलो। इनके आरएसएस ने अभी तक डीपी नहीं बदली थी, क्या करोगे? इनके खुद के आका इनकी बात नहीं मानते और देश पे थोपते हैं। इनकी हर यात्रा मस्जिद पे गिरा के खत्म होती है, क्योंकि इन्होंने देश में कोई काम किया नहीं। चुनाव आ रहे हैं, देश की जनता पूछ रही है कि जो तुमने वादे किए थे उनका क्या हुआ। तो देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम पा जाए, इनके पास और कोई नारा नहीं है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास हिंदू मुस्लिम है। अब मुस्लिम लड़ना नहीं चाहता, हिंदू लड़ना नहीं चाहता, कुछ किराए के टट्टू हैं, किराए के टट्टू होते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि मुस्लिमों को गाली दो, कुछ मुस्लिमों में भी है कि हिंदुओं को गाली दो। तो ये वे लोग हैं, धर्म रक्षक है, धर्म बचा रहे हैं। देखिए धर्म बचाना, धर्म गया कहाँ है? पूरी बात सुनो। धर्म के अनुयायी अच्छी चीज है। कट्टरवादी, किसी भी धर्म में कट्टरवादी होगा, वो चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, जो कट्टरवादी होगा वो ना देश का हो सकता है, ना धर्म का हो सकता है, ना जाति का हो सकता है। बजरंग दल हिंदू परिषद कह रहे हैं कि जाट महासभा जो है अब जिहादियों के साथ हो गया। 28 को रैली निकाल रहे हैं जाट महासभा का, कि हम भी रैली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। ये क्या बात है? जिसने कहा अच्छी कहा, करो रैली निकालो। तो जाट ट्रैक्टर रैली करें, आगे पीछे हम चलेंगे, देखते रहेंगे, नजर रखेंगे। अच्छी बात है, रहनी चाहिए, देश है हमारा, रहनी चाहिए। कोई नफरती चिंटू आएगा तो उसे मैं पकड़ लेंगे। हरियाणा है वो, और हरियाणा में कोई बोल नहीं सकता, ये ध्यान रख लेना। जाटों को क्या हो गया? जिहादियों के साथ जा रहे हैं। कौन है जिहादी? मुसलमानों के साथ जा रहे हैं। मुसलमान जिहादी कब से हो गए? नहीं, वो लोग बता रहे हैं ना, पत्थरबाज अगर कोई दूसरा कहे तो मान लोगे तुम? एक आदमी कुएं में गिर रहा तो गिर जाओ, हमें क्या लेना? हिंदू मुस्लिम का भाईचारा इस देश में पहले से चला आया, और जिस ये वहां दंगा कराएंगे जहां आज तक दंगा हुआ नहीं, क्योंकि उस जगह को टारगेट करेंगे कि जहां आज तक दंगा हुआ नहीं। मेवात में कभी दंगा नहीं हुआ, इन्होंने वो टारगेट चुन लिया, अभी वो जगह कराएंगे। तो ये हिंदू मुस्लिम पे बांटेंगे, बुला रहे हैं, और ना हिंदू बटेगा ना मुसलमान बटेगा। लगातार बुला रहे हैं कि आइए आगे, कब जाएंगे, कब जाएंगे। दंगा तुम करेंगे, लड़ेंगे हम, हमारा ऐसी है हमारी, जो हम लड़ेंगे। बिट्टू हम ना लड़े, खूब करो, हम नहीं लड़े, नहीं लड़ेंगे। ना हमारा कोई बच्चा जाए, हाँ, ना जाट का जाए, ना त्यागी का जाए, ना ब्राह्मण का जाए, ना वणिये का जाए, हाँ, ना गुज्जर का जाए, ना यादव का जाए, ना एससी का जाए, ना ओबीसी का जाए। ये कुछ नफरती है, हाँ। किराए के टट्टू है, कुछ पैसे दे रखे होंगे। इतनी जाति आपने बता दी, सब हिंदू नहीं है क्या? वो हिंदू रक्षक है, ये सब हिंदू जाति नहीं है क्या? ये देखिए हिंदू दो तरह के हैं। हाँ, जिनको मैंने बताया ये भारतीय हिंदू हैं, और जो ये नफरती चिंटू हैं, हाँ, ये आरएसएस वाले हिंदू हैं, ये नागपुरिया हिंदू हैं। अलग होते हैं नागपुरिया। जो नागपुरिया हिंदू है वो दंगा करेंगे, जो भारतीय हिंदू है वो शांति प्रिय। अब बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार हो चुके हैं, लोग कह रहे हैं मोनू मानेश्वर को भी गिरफ्तार हो दी थी। देखिए जो व्यक्ति भी कोई भी हो, जो देश में नफरत फैलाएगा, वो कानून के तहत कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई होगा। जो देश में दंगा कराने की सोचेगा वो जेल जाएगा, समय लग सकता है, जाएगा जेल। तो भी शांति यात्रा में जाएंगे क्या? काहे की? बस शांति फैलाने के लिए यात्रा करेंगे। इस शांति में तो कल परसों भी लोगों में घूम रहा था, सब जगह। मेरा एक ही संदेश है, ना हिंदू लड़ेगा, ना मुसलमान लड़ेगा, ना सिख लड़ेगा, ना ईसाई लड़ेगा। अब अगर कोई लड़ेगा तो वो सिर्फ नागपुरी संतरा लड़ेगा, बाकी कोई नहीं। इनके इतने पसीने के छूट रहे बजरंग दल वालों के, बार बार जाटों का नाम क्यों ले रहे हैं?
यही तो है। हाँ। हरियाणा में ये जाट वर्सेस मुस्लिम कराना चाहते हैं, इसलिए बार बार जाटों को ले रहे। इनकी औकात नहीं, ये लड़ पड़े उनसे। ये बार बार यात्रा की कर रहे। अरे वहाँ 3-4 हजार चप्पल जूते रह गए थे, कम से कम वही तो उठा लाते। चप्पल जूते उठाने जा रहे हैं वे नहीं उठा पाएंगे। हाँ। जो व्यक्ति अपने चप्पल जूते छोड़ के भाग गया हो वो देश में लड़ेगा। ये सिर्फ क्या है कि तुम्हें आम जनता को, गरीब को भड़का करके भेज देते, भड़का के भेज देते, उन्हें पता नहीं है। और जो भी उसमें यात्रा में जा रहे हैं, मैं तो उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, यात्रा में जाओ, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन ये कहो कि उसमें नेताओं के बच्चे, नेताओं के परिवार क्यों नहीं आते यात्राओं में। हेट स्पीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तुरंत गिरफ्तारी हो जाए। हरियाणा में हेट स्पीच हुई, लेकिन प्रशासन वहां क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई किसी। देखिए, इस देश में हर काम सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, सरकार क्या करेगी? सरकार तो रक्षा नहीं कर सकता सबकी। यही तो हम कह रहे हैं। हाँ। कि देश में सरकार नाम की चीज नहीं बची, देश में सिर्फ दलाली रह गई। अगर सरकार अपना काम करे तो किसी की क्या औकात है, कोई किसी को तू भी बोल जाए। और जो मुस्लिम परिवारों, मुस्लिम क्षेत्र से ये निकालते हैं, तो मुस्लिमों से भी अनुरोध है कि ये दंगा करने के लिए निकालते हैं, थोड़ी देर के लिए शांत रहे, अपने घरों में रहे और दरवाजे बंद कर ले। कभी कभी गली में कुत्ते भौंकने आ जाते हैं, तो कुत्ते थोड़ी देर भौंक करके निकल जाते हैं, थोड़ा शांत हो। बिल्कुल साफ तौर पर सामने भाई से भाई को लड़ाया किसने? तुमने। मणिपुर में दंगा फैलाया, महिलाओं को नंगा घुमाया और उन्हें इंसाफ नहीं दिया, किसने? तुमने। और हम दंगे कराना, देश की जनता को लड़ाना, ये राजनेताओं का काम है, हम जैसी जनता का नहीं।